इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में उनकी इस जर्नी की शुरुआत में उनके फादर ने उनसे ये बोल दिया था कि ना तो मुझसे और ना ही अपने किसी दोस्त से स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के लिए मांगना, जिसके चलते तब राकेश ने सिर्फ 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखा था और देखते ही देखते आज उनकी नेटवर्थ पूरे 41,000 करोड़ रुपए है। 5 जुलाई 1960 को एक मरवाड़ी फैमिली में जन्मे राकेश के फादर कोई टाटा बिरला के जैसे नहीं बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे। इस डिपार्टमेंट में होने के चलते राकेश के फादर को स्टॉक मार्केट में खासी दिलचस्पी थी, जिसके चलते वो अक्सर अपने दोस्तों से स्टॉक मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव के बारे में बात करते रहते थे। जब वो अपने दोस्तों से स्टॉक मार्केट की बात कर रहे होते थे तब 9 साल के राकेश झुनझुनवाला अपने पिताजी की सारी बातें सुना करते थे। इन्हीं बातों को सुनते सुनते एक दिन राकेश ने अपने फादर से पूछ ही लिया कि आखिर स्टॉक मार्केट में इतना उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। तो उनके फादर ने कहा कि वो रोजाना न्यूज़पेपर में आ रहे स्टॉक मार्केट की न्यूज को स्टडी करते हैं और नोटिस करते हैं कि जब भी न्यूज़पेपर में किसी स्टॉक की खबर आती है तब ऐसे ही उस स्टॉक के रेट फ्लक्चुएट होने लगते हैं। अपने पिताजी की ये एडवाइस 9 साल के राकेश झुनझुनवाला को कुछ इस कदर पसंद आई कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में ही करियर बनाने की सोच ली। पर इसके साथ उनके पिता ने उनसे ये भी कहा था कि वो स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले अपनी स्टडी पूरी कर ले। गाइस, राकेश झुनझुनवाला के लिए इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है, मगर बड़े होने के बाद उनके पिताजी ने उन्हें पैसा देने से और किसी से उधार मांगने से मना कर दिया था। इसलिए राकेश अपने बड़े भैया के पास गए जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। यहाँ उन्होंने अपने बड़े भैया के क्लाइंट्स को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए अप्रोच किया और उन्हें कहा कि वो उन्हें दुगना रिटर्न देंगे। जिसके बाद 2 क्लाइंट्स उनसे अप्रोच भी हो गए, जिनमें से एक ने उन्हें 2.5 लाख और दूसरे ने उन्हें 5 लाख रुपए दिए। इतना सारा पैसा आ जाने के बाद राकेश ने 43 रुपए के रेट से टाटा टी के 5,000 शेयर्स खरीद लिए और महज 3 मंथ्स के बाद ही उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स की वैल्यू 143 पर शेयर हो गई, जिससे न सिर्फ राकेश का पैसा 3 गुना हुआ बल्कि उनका ट्रेडर बनने का सफर भी शुरू हो गया। टाटा टी के शेयर्स बेचने के बाद राकेश झुनझुनवाला को अच्छा खासा प्रॉफिट तो हुआ, पर इसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में उनके शुरुआती कुछ साल काफी मुश्किल भरे रहे, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बड़ी रिस्क भी ली थी। इनमें से सबसे बड़ी रिस्क थी 1986 में सीसा गोवा स्टॉक्स को खरीदना, जो आज के समय में वेदांता प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 1986 में ये कंपनी काफी घाटे में चल रही थी, क्योंकि आयरन ओर इंडस्ट्रीज के प्राइसेस काफी लो थे और इसी के चलते हर कोई इस कंपनी के स्टॉक से अपने पैसे बाहर निकाल रहा था। लेकिन राकेश ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस कंपनी के 25 से 26 रुपीस के 4 लाख स्टॉक्स खरीद लिए, इनकी कुल कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। ये 1 करोड़ रुपए राकेश की पूरी जमा पूंजी थी, जिसका मतलब ये था कि अगर सीसा गोवा डूबता तब राकेश झुनझुनवाला भी कंगाल हो जाते। ये सब जानते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते थे और उन्हें पता था कि पूरी दुनिया में इंडिया आयरन और स्टील के लीडिंग इंपोर्टर्स में से एक है और आगे बढ़ती डिमांड के चलते इनकी कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। महज 1 साल बाद ही सीसा गोवा के शेयर्स में 20 से 25% का इजाफा हुआ, जिसने राकेश झुनझुनवाला की किस्मत एक बार फिर से खोल दी। अब उनका अगला रिस्क था 1989 वाला रिस्क, क्योंकि नेशनल बजट अनाउंसमेंट के दौरान जब पूरा मार्केट ठंडा पड़ने के चलते हर कोई स्टॉक मार्केट से अपने पैसे बाहर निकाल रहा था, तब राकेश ने एक बार फिर मौत के इस कुएं में डाइव मारी और उनकी किस्मत फिर से चमकी और ऐसी चमकी कि इसने उनकी नेटवर्थ को 20% इंक्रीज कर दिया, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वीपी सिंह का बजट बिजनेस फ्रेंडली ही होगा, क्योंकि वीपी सिंह खुद बिजनेस बैकग्राउंड से रह चुके हैं और वो कॉमर्स मिनिस्टर भी थे। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट उन्होंने 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के दौरान कमाया था और उस दौरान इनका साथ दिया था झुनझुनवाला के गुरु राधा किशन दमानी ने। इन्होंने ही राकेश को ये बताया था कि मार्केट बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, जो किसी स्कैम की तरफ इशारा करता है और ऐसे में तुम्हें स्टॉक्स को शॉर्ट सेल कर देना चाहिए। दोस्तों, शॉर्ट सेल में आप स्टॉक्स के प्राइस गिरने पर आपको प्रॉफिट होता है, मतलब मार्केट क्रैश में आपको फायदा होगा और इसी स्कैम 1992 में राकेश झुनझुनवाला ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया। उन्होंने 2002 और 2003 में 5 रुपए के रेट से टाइटन के शेयर्स खरीदे थे और फिर कुछ ही साल में उन स्टॉक्स की कीमत 80 रुपए हो गई थी और फिर दोबारा से 30 रुपए पर गिर गई। मगर राकेश अच्छे से जानते थे कि टाइटन और ग्रो करेगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिस टाइटन के स्टॉक्स को राकेश ने 5 रुपए में खरीदे थे, आज उस स्टॉक की कीमत पूरे 2,472 रुपए है, जिसके चलते ही झुनझुनवाला ने इसे कुछ ही मिनटों में 900 करोड़ रुपए कमाए थे। उनके मुताबिक बड़े बड़े ट्रेडर्स की स्टॉक इन्वेस्टमेंट को लेकर आने वाली 99% न्यूज फेक होती है, जो कि बेफालतू की हाइप क्रिएट करने के लिए फैलाई जाती है। राकेश ने 2003 में अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट फर्म खोली, जिसका नाम रेयर एंटरप्राइज था, जिसका नाम उनकी वाइफ रेखा और उनके खुद के नाम राकेश के शुरुआती लेटर से बने थे। दोस्तों, इसी एसेट मैनेजमेंट फर्म के
थ्रू ही राकेश न सिर्फ अपने खुद के स्टॉक्स मैनेज करते बल्कि एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, डिजिटल एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में ऑपरेट करने वाली कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। और इसी के जरिए राकेश जी ने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाया और इंग्लिश विंग्लिश, शमिताब और की एंड का जैसी मूवीज बनाई। इतना ही नहीं, अब वो अपनी खुद की एयरलाइंस आकाशा एयरलाइंस भी शुरू किया। राकेश जी के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद एक बात तो आपको समझ आ ही गई होगी कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ में इतने बड़े रिस्क न लिए होते तब वो शायद इंडिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में ना आ पाते। अब भले ही उन्होंने अपनी जिंदगी हेल्थ सेक्टर में बहुत पैसा क्यों न इन्वेस्ट कर रखा हो, पर वो इन्वेस्टिंग में इतने बिजी हो गए थे कि ये तक भूल गए थे कि उन्हें पैसा कमाने के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी ध्यान रखना चाहिए, जिसका नतीजा ये निकला कि वो पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इसके चलते हमें एक सीख तो जरूर मिलती है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा वेल्थ हमारा पैसा नहीं, हमारा सेहत है। तो गाइस, आपके मुताबिक इंसान की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पैसा है या उसका सेहत? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।